मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सोनाली जी को अटैक नहीं आ सकता। मैं भी पिछले मतलब 7-8 साल से उनको अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसकी बहन का जो बयान आया, उसकी माँ का जो बयान आया कि उन्होंने शंका ज़ाहिर करी है कि काफ़ी दिन से उसके खाने में जो है कुछ मिलाया जा रहा था और गोवा में गई हुई है, ये चीज़ वो चीज़। आप तो ये कहते हैं उसकी भी तह तक जाओ कि वो टीम के साथ थी या अकेले किसी के साथ थी, अकेले किसी के साथ थी तो ज़रूर साजिश है। और राजनीति में खासकर ये चीज़ें होती हैं और वो हुई भी है उसके साथ और वो कहीं न कहीं मुझे लगता है राजनीति से कि बिंदास बोलती थी, जो बोलती थी, डंके की चोट पे बोलती थी, कुछ न कुछ उसके पास ऐसा था जो वो डरती नहीं थी किसी से। ज़रूर वो हरियाणा के नहीं जो ऊपर भी नेता हैं उनके साथ उसके संपर्क थे ऐसे। जी। सोनाली फोगाट, आप सभी को पता है कि कल गोवा के अंदर उनकी मौत हो गई है, पर परिवार वालों का कहना है कि ये मौत नहीं, ये हत्या है, साजिश की गई है। कल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा, उनकी बहन के जो बयान आए थे, उन्होंने बताया कि सोनाली फोगाट से जो बात हुई है, उस सोनाली फोगाट ने जो कही है घर वालों को कि ना उसके साथ कोई साजिश की जा रही है। ऐसे में क्या होगा अगला कदम, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बहन सविता आर्य। और सविता आर्य जी की जो बात मैं बताऊं, हमेशा बहनों के लिए खड़ी रहते हैं, और जो जब भी समाज के अंदर कोई भी बुराई पनपती है तो उसको खत्म करने के लिए बहन सविता आर्य खड़ी रहती है। और आज जो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्या ये मौत है, हत्या है, पॉलिटिकल मर्डर है, क्या है। जिस प्रकार से परिवार की तरफ से कल से बयान आ रहे हैं कि ना सोनाली फोगाट के साथ कुछ ना कुछ साजिश की गई थी। सविता आर्य हमारे साथ मौजूद है। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहन जी, सविता आर्य आप हो, आप समाज के लिए काम करते हो, बहनों के लिए आप काम करते हो। आज एक हरियाणा की बेटी हमारे बीच से चली गई है, क्या कहना चाहोगे इस बारे सबसे पहले तो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मैं उसको सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ और उसके परिवार को ये दुःख सहने की ताकत दे ईश्वर, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि एक बेटी की ने अपनी माँ को खोया है, माँ और पिता दोनों को ही खोया है क्योंकि पिता के 2016 में एक्सपायर होने के बाद माता और पिता दोनों का ही दायित्व सोनाली जी बड़ी अच्छी तरीके से मतलब निभा रही थी और आज उस बेटी के इस दुःख में मैं हम उसके साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस परिवार को ये दुःख सहने की शक्ति भगवान दे। जी। बहन जी, आप हमेशा सोनाली फोगाट के अपोजिट रहे हो, आज उनके साथ कैसे खड़े हो? क्योंकि मैंने बहुत सारी आपकी वीडियो देखी है, किसान आंदोलन के टाइम में भी आपने सोनाली फोगाट को बहुत ही ऐसी बातें कही जो वो किसानों के बारे में गलत बोलती थी, उनका विरोध किया, उनकी बातों का विरोध किया, तो आज उनके साथ कैसे खड़े? पहली बात तो अब ये समय नहीं है कि उस विषय में मैं बात दोबारा करूँ और वो समय अलग था और आज समय अलग है। जब कोई अ, इंसान दुनिया से चला जाता है तो उस बारे में बात नहीं करे तो अच्छा रहेगा। वो क्या परिस्थिति थी उस समय उसने क्या बोला और मैंने क्या बोला वो समय जा चुका है अब। उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। बाकी महिलाओं की हमेशा आवाज़ उठाती हूँ और हमेशा उन आत्माओं की ज़रूर आवाज़ उठाती हूँ कि जिसके साथ गलत होता है और मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सोनाली जी को अटैक नहीं आ सकता। मैं भी पिछले मतलब 7-8 साल से उनको अच्छी तरीके से जानती हूँ और देखती भी आ रही हूँ। 2013 से जब से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, जब से मैं सोनाली जी को जानती थी। आपने देखा होगा मैंने आपको दिखाया भी है कि कितनी बार जैसे पहले शुरू में वो मेरे कितने फेसबुक पे भी कमेंट वगैरह करती थी और मैं भी करती थी। वो तो बाद में चलो बीच में ऐसी स्थिति आई जिससे हम एक दूसरे के विचारों से अलग थे, वैसे अलग नहीं थे। पीछे भी एक भाई ने मेरी उससे बात भी कराई थी इसके
वो एपिसोड होने के बाद कि तुम्हारी दोनों की आपस में क्या, तो मैंने कहा था मेरा ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मेरी आज भी बहन है, मैंने तो यही बोला था, लेकिन ये जो वो परिस्थिति थी उस समय उसने क्या बोला और हमने क्या बोला, वो बाद का विषय था। जी, विषय उस बारे में मैं अब कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। अब तो मैं हरियाणा सरकार से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बेटी को जिसने हमेशा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं इस बारे में उसकी तारीफ़ करूँगी कि वो हमेशा हर चीज़ को उसने 100% दिया। चाहे वो कला के बात क्षेत्र कर में ले हो। या बिग बॉस में गई या कला में गई, तो उसने अपनी तरफ से 100% हमेशा दिया है। जी, कला में भी वो हो हमेशा 100% चाहे टिकटॉक के माध्यम से लगा लो, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से रील बनाना हो, चाहे कोई भी हो, वो कला में भी अपना 100% देती थी और राजनीति में भी 100% उसने हमेशा ही दिया है। क्योंकि जी, आपने देखा होगा कि इलेक्शन के बाद भी वो हमेशा अपने आदमपुर में सक्रिय रही है और लोगों के बीच में रही है। जी, उसने हर चीज़ में मतलब कहने का ये है कि कोई भी उसकी कला है, कोई भी उसमें उसने हमेशा ही 100% दिया है, तो हम उस बात की उसकी तारीफ़ भी करेंगे और जब हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि उसकी बहन का जो बयान आया, उसकी माँ का जो बयान आया कि उन्होंने शंका ज़ाहिर करी है कि भी काफ़ी दिन से उसके खाने में जो है कुछ मिला जा रहा था और पीछे भी उसकी बहन ने जो एक मीडिया के माध्यम से मैंने सुना कि वो कह रही थी भी उसने खीर खाई थी कुछ समय पहले और खीर खाने जी, के बाद भी उसके हाथ-पैर में ऐसे कुछ हो गया था। इसका मतलब कोई षड्यंत्र उसके साथ चला हुआ था और काफ़ी दिन से चला हुआ था और जो भी कर रहा था वो कोई नज़दीकी था, कोई बाहर का आदमी आके नहीं करता। अगर घर में कोई इस तरह की घटना होती है, तो वो कोई नज़दीकी या कोई क्लोज़ वाला ही होता है, चाहे वो घर का सदस्य है, चाहे कोई उसके पास 24 घंटे रहने वाला सदस्य है, नाम तो मैं नहीं लूँगी। लेकिन कहीं न कहीं उसके साथ जो है ये साजिश चली हुई थी और ये क्यों चली हुई थी आपको पता ही है कि जो कोई भी महिला है वो जब कहीं ऊपर जाती है, चाहे वो राजनीति क्षेत्र से कोई भी है, उसकी हमेशा टाँग खींची जाती है और हमेशा ही उसको नीचे गिराने की कोशिश करती है और बहुत सी महिलाएँ पहले भी राजनीति शिकार हुई हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि सीबीआई जाँच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर उसके साथ अगर कोई घटना हुई है, तो एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाएँगे और हम परिवार के साथ हैं। जी, और जैसे उसकी बहन ने बताया कि जैसे कई मीडिया में दिखा रहे थे कि भी वो अपनी टीम के साथ गोवा में गई हुई है, ये चीज़, वो चीज़। हम तो ये कहते हैं कि भी उसकी भी तह तक जाओ, कि वो टीम के साथ थी या अकेले किसी के साथ थी। अकेले किसी के साथ थी तो वो ज़रूर साजिश है। जी, साजिश के तहत ही उसके साथ जो हादसा हुआ, वो साजिश के तहत हुआ और भी बात जैसे आज अखबार में सुबह पढ़ रही थी, अखबार के माध्यम से भी पता लगा कि जो उसका पीए था, उन्होंने उसके परिवार का फ़ोन नहीं उठाया, तो कहीं न कहीं शंका जी। जी, ज़ाहिर बहन जी, होती है। फ़ोन से बात याद आती है, उसकी एक निजी अखबार में मैंने भी पढ़ा था कि ना उनका इंटरव्यू लगा हुआ था। सोनाली फोगाट ने अपनी बहन को ये कहा कि मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करो। ऐसा क्या हो गया था कि परिवार वालों से ही व्हाट्सएप पे बात करनी एक उचित समझी उन्होंने? क्या कारण रहे होंगे? कहीं न कहीं उसको ये शंका थी कि भी उसका फ़ोन हो सकता है टैपिंग में हो सकता है उसका कॉल जो फ़ोन है वो टैप हो रहा हो, इसीलिए उसने मतलब ये बात अपनी बहन को कही कि व्हाट्सएप पे कॉल करो। कहीं न कहीं उसको डर था। नहीं तो बहन से बात करने में तो कोई नहीं खतरा, नहीं जी, वो रिकॉर्डिंग करती, ना बहन करती। तो कहने का मतलब इसीलिए उसने व्हाट्सएप पे कॉल की, उसको ये डर होगा कि उसका फ़ोन रिकॉर्डिंग में ना हो जी, और उसने कहा था कि मैं आके बात करूँगी, मैंने भी वो सुनी थी वो बात और उसने कहा था कि मैं इस बार लेकिन भगवान ने कुछ और ही मंज़ूर था और वो अपने परिवार से दोबारा नहीं मिल सकी और उसके साथ ये घटना हो गई। और बहुत दुःख है इसका, एक महिला होने के नाते भी और एक बच्ची का दुःख हम नहीं देख सकते जो बेटी जी, के साथ आज जी, हुआ है। जी। बहन जी, आपने कहा कि ना महिलाओं को जब भी कोई महिला एक अच्छे मुकाम पर पहुँचती है तो उसको खींचा जाता है। सोनाली फोगाट सत्ता पार्टी में थी। हमेशा ये काम विपक्ष वालों के साथ होता है या फिर कोई राजनीतिक से अलग जो चलता है उनके साथ होता है। सत्ताधारी पार्टी के साथ ऐसा ऐसा होता है कभी कोई महिला ऊपर जाती है तो उसको नीचे खींचा जाता है? नहीं, पार्टी कोई भी हो, राजनीति में चाहे सत्ता है, चाहे विपक्ष है, कोई भी है। हर इंसान जो कोई ऊपर जाता दिखता है, तो उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है और पहले के उदाहरण भी आप उठा के देख सकते हैं, बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है जी, और राजनीति में खासकर ये चीज़ें होती हैं और वो हुई भी है उसके साथ और वो कहीं न कहीं मुझे लगता है राजनीति शिकार हो गई। जी। बहन जी, इसको आप किस रूप से देखते हो? मौत है, हत्या है, पॉलिटिकल हत्या है? देखो, वो तो जाँच का विषय है, बाकी जाँच में क्या निकलता है, क्या वो है, लेकिन लगता नहीं कि उसको हार्ट अटैक आया होगा, क्योंकि बिंदास बोलती थी, जो बोलती थी, डंके की चोट पे बोलती थी, कुछ न कुछ उसके पास ऐसा था, जो वो डरती नहीं थी किसी से। ज़रूर वो जी, हरियाणा बिल्कुल। के नहीं जो
ऊपर भी नेता हैं, उनके साथ भी उसके संपर्क थे, ऐसा नहीं ही है। काफ़ी 8-10 साल से वो राजनीति में थी और बहुत नज़दीकी से सबको जानती भी थी और ये मतलब है कि वो कहीं न कहीं राजनीति शिकार हुई है, जी, लगता है। जी। बहन जी, पूरे बॉलीवुड ने भी शोक मनाया है, हरियाणा के काफ़ी नेताओं ने शोक मनाया है। सविता आर्या भी आज बहन सोनाली फोगाट के पक्ष में खड़ी है। तो ऐसे में जाँच का विषय बनता है या नहीं बनता? सीबीआई जाँच करवानी चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी की नेता थी, जी-जान से काम कर रही थी, तो उसके लिए सीबीआई जाँच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सविता आर्या उनके साथ खड़े हैं हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उस बेटी के साथ हूँ जिसने आज एक अपनी माँ को खोया है। जी, जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद बहन जी। तो ये थे हमारे साथ सविता आर्या जी, जिन्होंने अपने विचार रखे बहन सोनाली फोगाट के जो मौत हुई है उन पर। एक बहन के साथ खड़े हैं, एक बेटी के साथ खड़े हैं सविता आर्या जी। तो ऐसे ही हम नेताओं से बात करते रहेंगे, समाज सेवियों से बात करते रहेंगे, आप तक उनके विचारों को पहुँचाते रहेंगे। तब तक आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।